10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, जो टॉपिक है डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हार्ट के मुताबिक जो बीमारियां होती हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 जो हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या है जी, जो हार्ट की मतलब डिजीज बीमारियां हैं वो टॉपिक हमारा। इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? डिजीज दैट इन्वॉल्व द हार्ट और ब्लड वेसल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर या कार्डियोवास्कुलर डिजीज, उसको नाम देते हैं CVDS। ठीक है, ये इसका नाम दे सकते हैं। यानी कि जो हार्ट के मुताबिक बीमारियां हैं या हार्ट की जो वेन्स या आर्टरीज के अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके अंदर जो डिसऑर्डर्स हो रही हैं, जो क्लॉट्स जो बन रही हैं, उनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है जी, तो देखते हैं सबसे पहले कोरोनरी हार्ट डिजीज। इसके अंदर क्या, इट इज द नरिंग और ब्लॉकेज। ये इसमें क्या होता है, इस वाली जो नाली होती है तो इसमें ब्लॉकेज हो जाती है, अंदर से तंग हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की जो हो जाती है शॉर्टेज हो जाती है, ब्लड सही से सप्लाई नहीं हो पाता। सप्लाई ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज व्हिच सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल्स। मसल्स के जो हार्ट है वहां तक फिर ब्लड नहीं पहुंचेगा। जाहिर सी बात, मसल्स के हार्ट तक अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ब्लड से जो हार्ट है सॉरी वो पंप नहीं सही करेगा। पंप सही नहीं करेगा तो क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिर ब्लड जो जाहिर सी बात हार्ट के थ्रू ही सारा कोई होल द बॉडी ब्लड सर्कुलेट होके जा रहा है। अगर यही सही से काम नहीं करेगा तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो क्या हो जाएगा, दिस कंडीशन इज प्राइमरली कॉज्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी कि ये जो मेन वजह बनेगी उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहेंगे, जिसमें क्या एक्युमुलेशन ऑफ द फैटी डिपॉजिट प्लेट्स। मतलब ये होता है कि क्लॉट्स बन जाना, अंदर से नाली का जाम हो जाना, उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाना इनसाइड आर्टरीज, आर्टरीज के अंदर, जिसकी वजह से ब्लड फिर सही सर्कुलेट नहीं हो पाएगा, ब्लड सही से सर्कुलेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से मसल तक सही नहीं जाएगा, मसल सही से फिर पंप करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं करेंगे, जिसकी वजह से बीमारी होगी। तो इसके काजेस कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है, कौन सी है? सबसे पहले देखते हैं हाई लेवल ऑफ लो डेंसिटी लिपो क्या दिया होगा जी, लाइपोप्रोटीन सॉरी, यानी कि जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल खाली एक मसला अलग है, लेकिन अगर कोलेस्ट्रॉल है कि हमारे ब्लड प्रेशर को भी शूट आउट करवा देता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो होता है वो भी हाई हो जाता है इस कोलेस्ट्रॉल की वजह से। कोलेस्ट्रॉल इन ब्लड, हाई ब्लड प्रेशर ये क्यों होता है कि इसकी वजह एक और जो स्मोकिंग भी हो सकती है, सिगरेट जो लोग ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद डायबिटीज, शुगर, जिसको पहले शुगर। उसके बाद क्या हो जाता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब रोजमर्रा का जो लाइफस्टाइल है खाने पीने का, वो भी हमारा अगर चेंजिंग आ जाए, ज्यादा फैटी एसिड्स वाली चीजें हम जो खाई जा रही हैं, फैटी चीजें खाई जा रही हैं, ऑयली वाली चीजें खाई जा रही हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। फिर हमारे जो हार्ट है उसके मसाइल बनते हैं, हार्ट अटैक भी हो सकता है इसी वजह से, क्योंकि ब्लड अगर सही से नहीं जा रहा, पंप नहीं करेगा ब्लड और हार्ट, तो क्या होगा, फिर जाहिर सी बात हार्ट पंप नहीं करेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, हार्ट अटैक भी इशू बन सकता है। सिम्टम्स इसके अंदर क्या आ सकते हैं, सिम्टम्स के अंदर अगर हम बात करते हैं, इसके अंदर सिम्टम्स के अंदर अर्ली जो स्टेजेस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जो होता है, मे लीड टू चेस्ट पेन, चेस्ट के ऊपर पेन होना शुरू हो जाती है, दर्द होता है, शरीर दर्द होता है, और साथ में क्या होगा, डिस्कम्फर्ट एज कंडीशन प्रोग्रेस, तो मतलब डिस्कम्फर्ट सा फील होगा, सही फील भी नहीं होगा। क्या होगा, बास के दफा ये होता है कि चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाती है, साथ में जो फेस के ऊपर है ना वो पसीना टाइप आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वो मरीज जो होता है ना वो थोड़ा सा तड़पड़ाहट सी जो होता है, घबराहट सी फील करना शुरू हो जाता है, तड़पना सा स्टार्ट हो जाता है, जो कंडीशन बहुत डेंजरस हो सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर रिस्क फैक्टर्स कौन कौन से हैं, रिस्क फैक्टर्स भी इसके अंदर जाहिर सी बात इन्वॉल्व हैं। रिस्क फैक्टर कौन सी है, इसके अंदर फैमिली हिस्ट्री, फैमिली की जो हिस्ट्री आ जाती है, ऑब्वियसली मोटापा भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, ब्लड प्रेशर का हाई रहना, मुसलसल हाई रहना, वो हाई रिस्क फैक्टर है। अगर ब्लड प्रेशर हाई है या मोटापा है तो उन लोगों में ये डिसऑर्डर होना आम समझा जा सकता है। ठीक है, आम है कि हो सकती है बीमारी। ठीक है, मोटापा आ गया, हाई ब्लड प्रेशर आ गया, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ज्यादा हो जाना, अप हो जाना, वो भी एक बाइस बन सकता है किसका, कोरोनरी हार्ट डिजीज का। ठीक है, उसके बाद एंड लाइफस्टाइल फैक्टर्स, हमारे रोजमर्रा की, वो मैंने पहले भी बताया, हमारे खाने पीने से लेकर, ठीक है, वो सारा का सारा लाइफस्टाइल, सोने तक, सोना उठना जागना, ये भी है। ठीक है, बाद में ये भी है कि जैसे लोग स्मोकिंग भी करते हैं, साथ में अल्कोहल वगैरह का यूज कर रहे हैं, नशा पदार्थ खाई जा रहे हैं, मेडिसिन का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी फैक्टर्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारी लाइफस्टाइल के हम बैलेंस डाइट नहीं ले रहे,
ठीक है, बैलेंस डाइट से क्या मुराद है कि हम जो है ज्यादा मसाला जात वाली चीजों को यूज कर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक बोतल जो आजकल बहुत ज्यादा इस्तेमाल की, ये एक बहुत मेजर फैक्टर है, ठीक है, हार्ट डिजीज का। और लोग बड़े शौक से पी रहे होते हैं, कोका कोला पिए जा रहे होते हैं, लेकिन ये एक मेजर फैक्टर है जो इफेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली तौर के ऊपर किसको, हार्ट को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और साथ में हमारी किडनीज को अगर इफेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमारे वो जो है हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट होगा। अगर हार्ट के ऊपर इफेक्ट होगा तो डेफिनेटली हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे दिमाग के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। तो ये सारी तो ये सेंसिटिव पार्ट है तीन, हमारा दिमाग, दिल और गुर्दे, ये तीन सेंसिटिव पार्ट है। अच्छा, उसके बाद अगर बात है प्रिवेंशन, मतलब इनसे बचाओ, जाहिर सी बात इनसे बचाओ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अवॉइड कर दो। अब ये सारी चीजें हैं। नंबर 1 हेल्दी डाइट, डाइट हमें बैलेंस खानी है, हेल्दी खानी है, मुतवाजन खानी है, जिसके अंदर सारी चीजें, प्रोटीन भी हो, उसके बाद विटामिन वगैरह भी हो, ठीक है, सब कुछ इसके अंदर बैलेंस हो, वो डाइट हमने यूज करनी है ज्यादा। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज डेली करनी है, डेली एक्सरसाइज करनी है। स्मोकिंग जो है सेसेशन, मतलब जो स्मोकिंग है ना, इससे बचना है, मतलब स्मोकिंग नहीं करनी। जो सिगरेट वगैरह लोग पीते हैं, अक्सर आप लोग जिनको बीमारियां हो जाती है, डॉक्टर फिर कहते हैं कि भाई अगर आप स्मोकिंग करते स्मोकिंग छोड़ दो, क्योंकि हमारे वो ब्लड को क्या करती है, स्मोकिंग के डायरेक्टली तौर पर जब जा रही होती है, जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने की वजह से जो खून होता है ना, हमारा ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है। अगर गाढ़ापन उसके अंदर आ गया, जहरी सी बात है, क्लॉट बनेगा, जल्दी वो क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट बन गया, वो ब्लॉकेज कर देगा नाली को, ब्लॉकेज कर देगी, ब्लड आगे सप्लाई नहीं होगा, ब्लड सप्लाई आगे नहीं होगा, सारी मूवमेंट रुक जाएगी, मूवमेंट रुकेगी तो फिर हार्ट डिजीज होगी, ठीक है। एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है उसको मैनेज करना है, ये नहीं है कि हाई है तो ठीक है, हाई रहने दे, नहीं, उसको मैनेज रखना है। एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मैनेज रखना है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन जो आ जाती है, जो सीरियसनेस आ जा सकती है, कौन सी, इफ लेफ्ट अनरिएक्टेड CHD कैन लीड टू मोर सिवियर कंडीशन enhancing myocardial infarction and heart failure। मतलब अगर आप सिंपल अगर मैं बताऊं कि अगर आप सारी चीजें हम नहीं करेंगे ना, अगर सारी चीजों पर प्रिवेंशन भी नहीं करेंगे, अगर हम नजरअंदाज करेंगे सब कुछ को, तो होगा ये कि जो इसकी वजह से हमारा माइक्रोकार्डियल इंफेक्शन तो आएंगी, जरा सी बात, हार्ट के मुताबिक प्रॉब्लम्स तो आएंगी, हार्ट फेल भी हो सकता है, हार्ट मुकम्मल तौर के ऊपर फेल हो सकता है, काम करना ही छोड़ जाएगा मुकम्मल, ठीक है। तो अगर हार्ट मुकम्मल काम करना छोड़ जाएगा तो समझ जाएं कि ज्यादा चांसेस है कि वो जो जिस पर्सन को ये मसला है उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। आगे हम अगर बात करते हैं बेटा, ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एंड एथेरोस्क्लेरोसिस, ये डिफरेंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, लाजमी करना है आपने। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के इट इज अ जनरली हार्डनिंग एंड थिकनिंग ऑफ आर्टरी, मतलब आर्टरीज का तंग हो जाना, आर्टरीज का हार्ड हो जाना, आर्टरीज का बंद हो जाना, उसको आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं। आर्टरीज का आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो है इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ आर्टेरियोस्क्लेरोसिस काज्ड बाय द बिल्डअप ऑफ फैट्स वाली चीजें खाने की वजह से हो सकता है, जैसे कभी हमने पीछे पढ़ा था, फैट्स वाली चीजें, जाहिर सी बात, फिर उससे क्या होगा, प्लेक्स बने, प्लेक मतलब क्लॉट्स बन जाएंगे, ब्लॉकेज आएगी, तंग हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी, जो काज बाय द बिल्डअप ऑफ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर सब्सटेंसेस, जो दूसरी प्लेक वगैरह जो इनसाइड द आर्टरीज के अंदर बन जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाली हो सकती है। ये भी बेसिकली डिजीज है, ये नालियों के बारे में बेसिकली बताया हुआ, और इसकी दोनों की वजह से प्रॉब्लम किसकी होगी, हार्ट की, क्योंकि हम हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हार्ट के अंदर ये सारी प्रॉब्लम आएंगी तो मसला बनेगा, ठीक है। ये हमारा जो है शॉर्ट सा एक टॉपिक था, इसको लॉन्ग में भी करना है, मजीद इंशाल्लाह